नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि स्टडी जीके पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए जनवरी से लेकर दिसंबर तक के जो हर महीने के मोस्ट इंपॉर्टेंट 250 क्वेश्चंस का करंट अफेयर्स का रिवीजन करवा रहा था। आज आपको मैं अक्टूबर महीने के मोस्ट इंपॉर्टेंट 250 एमसीक्यूज करवाने वाला हूं। आपको बताना चाहता हूं, इससे पहले मैंने आपको जनवरी से लेकर सितंबर तक का हर महीने का टॉप 250 एमसीक्यूज प्रोवाइड करा हुआ है। वो वीडियो भी आप देख लेना बेस्ट रिजल्ट के लिए। और इसके बाद आपका नवंबर और दिसंबर रह जाएगा, वो भी मैं आपको 102 दिन में करवा दूंगा। तो चलिए हम शुरू कर लेते हैं। और आपको बताना चाहता हूँ, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आज का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2025 में गणित के नोबेल पुरस्कार एबल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मसाकी काशीवारा। ये आपने ध्यान रखना है, इनको मिला है एबल पुरस्कार 2025। जापानी गणितज्ञ मसाकी काशीवारा को एबल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। उन्हें यह प्रतिष्ठित पुरस्कार बीजगणितीय विश्लेषण और प्रतिनिधित्व सिद्धांत में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए प्रदान किया गया है। मसाकी काशीवारा एबल पुरस्कार जीतने वाले जापान के पहले गणितज्ञ भी हैं, ये भी आपने ध्यान रखना है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे बात हुई है ना एबल पुरस्कार की। एबल पुरस्कार जो है ना, गणित के क्षेत्र में यानी कि मैथमेटिक्स के क्षेत्र में दिया जाने वाला प्रतिष्ठित पुरस्कार है। इसे ना अक्सर हम गणित का नोबेल पुरस्कार भी कहते हैं। और आपको मैं बताना चाहता हूँ कि 2026 का जो एबल पुरस्कार है ना, इसकी घोषणा भी हो चुकी है। तो ये किसे मिलेगा? जर्मन देश के गणितज्ञ हैं, नाम है इनका गर्ड फाल्टिंगस। ये आपने ध्यान रखना है। यहाँ पे नाम लिख देता हूँ इनके लिए कि 2026 के विजेता का नाम भी घोषित हो चुका है। ठीक है, गर्ड फाल्टिंगस हैं। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2025 में दिवंगत हुए प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक पंडित छन्नू लाल मिश्र किस संगीत घराने से संबंधित थे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बनारस घराने से। डिटेल में बात करेंगे, पंडित छन्नू लाल मिश्रा बनारस घराने के एक प्रसिद्ध प्रतिपादक थे, जो ख्याल, ठुमरी और भजन शैलियों में अपने योगदान के लिए जाने जाते थे। इनका जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर में। उन्हें भारत सरकार द्वारा भारतीय शास्त्रीय संगीत में आजीवन सेवा के लिए पद्म भूषण 2010 और पद्म विभूषण 2020 से सम्मानित किया गया था। ये सभी फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। अक्टूबर 2025 में इच्छा मृत्यु को कानूनी मान्यता देने वाला पहला लैटिन अमेरिकी देश कौन सा बन गया है। राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, उरुग्वे देश। ये आपने ध्यान रखना है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे बात उरुग्वे देश की हुई है। आपको ना इसकी राजधानी पता होना चाहिए, एग्जाम में बार बार पूछी जाती है। तो इसकी जो राजधानी है ना, वो है मोंटेवीडियो। क्या राजधानी है? मोंटेवीडियो उरुग्वे की राजधानी है। और यहाँ की करेंसी क्या है? उरुग्वे पैसो। ये करेंसी है यहाँ की, ये आपने ध्यान रखना है। तो देखिए अगला क्वेश्चन आ गया है, विश्व रैबीज दिवस 2025 पर पशु चिकित्सा निगरानी उपकरण के रूप में कौन सा ऐप लॉन्च किया गया था। राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, रबी ट्रैक रिवर। यह आपने ध्यान रखना, इस ऐप को लॉन्च किया गया विश्व रैबीज दिवस 2025 के अवसर पर। विश्व रैबीज दिवस 2025 पर राजीव गांधी पशु चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्थान ने पुडुचेरी टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी के अटल इंक्यूबेशन सेंटर के सहयोग से रबी ट्रैक रिवर ऐप नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया। अगला क्वेश्चन है, जॉर्जिया मेलोनी की आत्मकथा आई एम जॉर्जिया माई रूट्स माई प्रिंसिपल्स के भारतीय संस्करण की प्रस्तावना किसने लिखी है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नरेंद्र मोदी जी ने। यह आपने ध्यान रखना है। डिटेल में बात करेंगे, जॉर्जिया मेलोनी इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं, जिनकी आत्मकथा है आई एम जॉर्जिया माई रूट्स माई प्रिंसिपल का भारतीय संस्करण रूपा पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित किया गया। इस पुस्तक की प्रस्तावना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लिखी है। अगला क्वेश्चन है, दुनिया के सबसे ऊंचे पुल जिसका नाम है हुआजियांग ग्रैंड कैनियन ब्रिज का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है। राइट आंसर हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, चीन देश में। यह आपने ध्यान रखना है। डिटेल में बात करेंगे, दुनिया के सबसे ऊंचे पुल जिसका नाम है हुआजियांग ग्रैंड कैनियन ब्रिज का उद्घाटन चीन के झुइझोउ प्रांत में हुआ है। यह पुल जमीन से लगभग 2050 फीट ऊपर बेईपान नदी पर बना है। अगला क्वेश्चन है, विश्व पोलियो दिवस 2025 कब मनाया गया है। तो देखिए वर्ल्ड पोलियो डे की यहाँ पे बात हो रही है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 24 अक्टूबर को।
अगर हम थीम की बात करेंगे तो थीम है पोलियो का अंत, हर बच्चा हर टीका हर जगह। इंग्लिश में एंड पोलियो, एवरी चाइल्ड एवरी वैक्सीन एवरीवेयर। देखिए यहाँ पे मैंने आपको ये तो बता दिया कि जो विश्व पोलियो दिवस है ये 24 अक्टूबर को मनाया जाता है हर साल। तो देखिए इसी के साथ आपको मैं एक और फैक्ट बताना चाहता हूँ कि ये जो पोलियो है ना, ये अत्यधिक संक्रामक वायरल बीमारी है जो मुख्य रूप से 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को प्रभावित करती है। और ये ना तंत्रिका तंत्र जो होता है हमारा, यानी कि जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है उसे प्रभावित करती है। ये भी आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2025 में भारत ने किस देश के साथ मिलकर युवा वैज्ञानिकों के लिए रामानुजन जूनियर रिसर्चर्स प्रोग्राम शुरू किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्रिटेन देश ने। यह आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। भारत का पहला आधिकारिक तौर पर अत्यधिक गरीबी से मुक्त राज्य किसे घोषित किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, केरल। ये आपको ध्यान रखना है। केरल जो है फ्रेंड्स, ये अत्यधिक गरीबी से मुक्त राज्य घोषित हुआ है भारत का पहला। ये आपने ध्यान रखना है। और अगर हम बात करें कि जो अत्यधिक गरीबी मुक्त जिला कौन सा बना है, तो वो भी केरल का है, कोट्टायम। ये आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक वन संसाधन आकलन 2025 के अनुसार भारत ने वैश्विक पर्यावरण रैंकिंग में कौन सा स्थान हासिल किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 9वां स्थान हासिल किया है भारत ने। डिटेल में बात करेंगे, वैश्विक वन संसाधन आकलन 2025 संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन ने इंडोनेशिया के बाली में जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत ने कुल वन क्षेत्र के मामले में विश्व में 9वां स्थान हासिल किया है। भारत ने वार्षिक वन क्षेत्र वृद्धि के लिए अपना तीसरा स्थान बरकरार रखा, जिसमें वह केवल चीन और रूस के बाद आता है। ठीक है, तो नंबर 1 पे कौन है? नंबर 1 पे है चीन, नंबर 2 पे है रूस और नंबर 3 पे हमारा प्यारा भारत है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में मासिक धर्म अवकाश यानी कि पीरियड लीव शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कर्नाटक राज्य। ये आपने ध्यान रखना है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे बात कर्नाटक की हुई है, तो कर्नाटक से जुड़े हुए कुछ रीसेंट करंट अफेयर मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ। कर्नाटक में सबसे लंबे कार्यकाल वाले जो मुख्यमंत्री बन गए हैं ना, उनका नाम है सिद्धारमैया। ठीक है, क्या नाम है? सिद्धारमैया है। यहाँ पे इनका नाम लिख देता हूँ मैं आपके लिए। और इसी के साथ मैं आपको एक और फैक्ट देना चाहता हूँ। वो फैक्ट ये है, कर्नाटक का जो बेंगलुरु शहर है, यहाँ पर इसरो का हेडक्वार्टर है। ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और आप सभी ने मुझे कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताना है कि प्रेजेंट में इसरो के अध्यक्ष कौन है। ठीक है, ये आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2025 में भारत की पहली चीता सफारी किस नेशनल पार्क में शुरू की गई है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कूनो राष्ट्रीय उद्यान। कूनो नेशनल पार्क में भारत की पहली चीता सफारी शुरू की गई है। कूनो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में संशोधन करने संबंधी विधेयक पारित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केरल राज्य। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। अक्टूबर 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 1000 सरकारी ITI को आधुनिक प्रशिक्षण केंद्रों में बदलने के लिए किस योजना का शुभारंभ किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, PM सेतु योजना। ये आपको ध्यान रखना है। PM सेतु योजना की हम बात करेंगे, पूरा नाम है PM सेतु का प्रधानमंत्री स्किलिंग एंड एम्प्लॉयबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू अपग्रेडेड ITIs। उद्घाटन किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। उद्देश्य क्या है? देश भर के 1000 सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को आधुनिक मशीनों और उद्योग के अनुकूल प्रशिक्षण केंद्रों में रूपांतरित करना। बजट कितना है? 60,000 करोड़। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। गोबी रेगिस्तान में दुनिया का पहला ड्यूल टावर सौर तापीय ऊर्जा संयंत्र किस देश में शुरू हुआ है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, चीन देश में शुरू हुआ है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो देखिए यूनेस्को की यहाँ पे बात हो रही है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन यूनेस्को की बात हो रही है कि इसके नए महानिदेशक कौन बने हैं। तो इसके नए महानिदेशक बन गए हैं खालिद अल एनानी। ये आपने ध्यान रखना है। और किस देश के हैं ये? मिस्र देश के हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। देखिए यहाँ पे बात हुई है यूनेस्को की, तो आपको बताना चाहता हूँ यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी। यूनेस्को की स्थापना हुई थी 16 नवंबर
1945 को। और अगर हम बात करें कि इसका मुख्यालय कहाँ पर है, इसका मुख्यालय है पेरिस, फ्रांस में। यह आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, किस वैश्विक संस्था ने चोरी हुई सांस्कृतिक वस्तुओं के विश्व के पहले आभासी संग्रहालय का शुभारंभ किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, यूनेस्को ने ही। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो देखिए संयुक्त राष्ट्र दिवस जो है 2025 ये कब मनाया गया? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 24 अक्टूबर को। ये आपने ध्यान रखना है। और अगर हम बात करें इसकी थीम क्या रही है, प्रमोटिंग पीस, यूनिटी एंड ग्लोबल पार्टनरशिप। ये संयुक्त राष्ट्र जो दिवस है इसकी थीम रही है। और इसी के साथ आपको मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि इसकी स्थापना कब हुई थी? स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2025 में किस राज्य के गोकुल जलाशय और उदयपुर झील को रामसर स्थलों की सूची में शामिल किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिहार। बिहार राज्य के हैं गोकुल जलाशय और उदयपुर झील, जिन्हें कि रामसर स्थलों की सूची में शामिल किया गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। सितंबर 2025 में भारत किस देश के साथ अपनी पहली सीमा पार रेलवे परियोजना स्थापित करने के लिए सहमत हुआ है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भूटान। ये आपको ध्यान रखना है। डिटेल में बात करेंगे, भारत ने भूटान में 4033 करोड़ रुपए की लागत से 2 रेल लाइनें बनाने की घोषणा की है, जो भूटान के गेल्फू और समस्या को भारत के असम के कोकराझार और पश्चिम बंगाल के बनारहाट से जोड़ेगी। पहली रेल लाइन लगभग 69 किलोमीटर लंबी होगी, जो कोकराझार से गेल्फू तक जाएगी, और दूसरी रेलवे लाइन लगभग 20 किलोमीटर लंबी होगी, जो बनारहाट को समतसी से जोड़ेगी। ये आपने ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। किस राज्य ने प्राचीन बंदरगाहों और विरासत स्थलों को एक साथ जोड़ने के लिए स्पाइस रूट पहल शुरू की है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केरल राज्य ने। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चिकित्सा या बोल सकते हो फिजियोलॉजी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त तीन वैज्ञानिकों को मिला है चिकित्सा या बोल सकते हो फिजियोलॉजी या आप बोल सकते हो मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार। तो देखिए नाम क्या है इनका, मैरी ई ब्रुनकोव, फ्रेड रॉम्सडेल, शिमोन साकागुची। तीनों वैज्ञानिकों की फ़ोटो देख लीजिए। मैरी ई ब्रुनकोव अमेरिकी वैज्ञानिक हैं ये, फ्रेड रॉम्सडेल ये भी अमेरिकी वैज्ञानिक है, शिमोन साकागुची जापानी वैज्ञानिक हैं। क्यों मिला है मैरी ई ब्रुनकोव, फ्रेड रॉम्सडेल और शिमोन साकागुची को यह पुरस्कार? शरीर की रक्षा प्रणाली को बेहतर समझने की खोज के लिए मिला है। कौन प्रदान करता है यह पुरस्कार? कारोलिंस्का इंस्टीट्यूट, स्वीडन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। अक्टूबर 2025 में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव जी ने राजस्थान के पहले नमो जैव विविधता पार्क का उद्घाटन कहाँ किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, अलवर में। यह आपको ध्यान रखना है, राजस्थान के अलवर में। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने भारत के स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस LCA-MK-1A का अनावरण कहाँ किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, नासिक, महाराष्ट्र के नासिक में। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2025 में किस संगठन ने आधार के साथ नवाचार और प्रौद्योगिकी संघ योजना सीटा शुरू की है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, जिसे कि हम शॉर्ट में UIDAI भी बोलते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे जो सीटा आया इसका फुल फॉर्म है स्कीम फॉर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी एसोसिएशन विद आधार। उद्देश्य क्या है? भारत की डिजिटल पहचान प्रणाली को मजबूत करना और डीप फेक स्पूफिंग व प्रेजेंटेशन अटैक जैसी सुरक्षा चुनौतियों से निपटना है। अगला क्वेश्चन है, IUCN प्रजाति अस्तित्व आयोग के पहले एशियाई अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, विवेक मेनन। यह आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। 47वें आसियान शिखर सम्मेलन 2025 की अध्यक्षता किस देश ने की है? तो देखिए 47 जो आसियान शिखर सम्मेलन 2025 है इसकी अध्यक्षता करी है मलेशिया देश ने। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा।
आसियान शिखर सम्मेलन 2025 की बात करेंगे, इसकी अध्यक्षता मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने करी। मेज़बान था मलेशिया का शहर कुआलालंपुर। थीम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इंक्लूसिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी। भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने। और इसी के साथ एक और फैक्ट आप जान लीजिए कि जो आसियान शिखर सम्मेलन 2026 वाला है ना, ये फिलीपींस में होना है। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को ने भारत का पहला शीत मरुस्थल बायोस्फीयर रिजर्व और भारत का 13वां यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व किसे घोषित किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, स्पीति घाटी, हिमाचल प्रदेश। यह आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2025 में गुजरात में किस हड़प्पा स्थल पर 4000 साल पुराने कारवा सराय यानी कि राजमार्ग होटल की खोज की गई है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, कोटरा भाडली। यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? यहाँ पे बात हो रही है कि इकोनॉमिक्स का जो नोबेल पुरस्कार है वो किसे मिला है? तो 3 व्यक्तियों को मिला है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन कौन है? जोएल मॉकियर, फिलिप एगियन, पीटर हॉविट। ये आपको ध्यान रखना है। ये 3 व्यक्ति हैं, इनको मिला है। अब देखिए जो तीनों हैं, जोएल मॉकियर ये यूएसए के हैं, फिलिप एगियन यूके के हैं, पीटर हॉविट ये यूएसए के हैं। इन्हें क्यों मिला है? इनोवेशन से चलने वाली इकोनॉमिक ग्रोथ को समझाने में उनके योगदान के लिए। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने दुनिया का पहला लाइव अंडर वाटर साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू सफलतापूर्वक आयोजित किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, पलाऊ। यह आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, राइट टू डिस्कनेक्ट विधायक लाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो देखिए राइट टू डिस्कनेक्ट विधायक लाने वाला पहला भारतीय राज्य बना है केरल। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन है, साहित्य यानी कि लिटरेचर के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लाज़लो क्राजोना होरकोई। इनको मिला है साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2025। किस देश के हैं ये? हंगरी देश के हैं। ये आपको ध्यान रखना है। पुरस्कार मिलने का कारण क्या है? उनकी गहन और दूरदर्शी साहित्यिक कृतियों के लिए जो मानव अस्तित्व के संघर्षों और दुनिया के संकटों के बीच कला की ताकत को दर्शाती है। कौन प्रदान करेगा? स्वीडिश अकेडमी इसको प्रदान करेगी। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2025 में अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN का 90वां सदस्य देश कौन बना है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, तुवालू। यह आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अक्टूबर 2025 में दिवाली को राजकीय अवकाश घोषित करने वाला अमेरिका का तीसरा राज्य कौन बना है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, कैलिफोर्निया। दिवाली को राजकीय अवकाश घोषित करने वाला अमेरिका का तीसरा राज्य बना है ये। पहला है पेंसिल्वेनिया और दूसरा कौन है? कनेक्टिकट। अगला क्वेश्चन, वैश्विक भूख सूचकांक 2025 में भारत को 123 देशों में कौन सा स्थान मिला है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, 102वां स्थान मिला है। वैश्विक भूख सूचकांक 2025 में भारत को 123 देशों में। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने पूर्वी अंटार्कटिका में भारत का कौन सा नया अनुसंधान केंद्र स्थापित करने को मंजूरी दी है जो देश का चौथा केंद्र होगा? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मैत्री 2। यह आपने ध्यान रखना है। यह केंद्र भारत का चौथा अंटार्कटिका रिसर्च स्टेशन होगा। वर्तमान में भारत द्वारा अंटार्कटिका में 2 अनुसंधान स्टेशन का संचालन किया जा रहा है। इनके नाम मैत्री और भारती है। इसी के साथ आपको बताना चाहता हूँ, दक्षिण गंगोत्री भारत का पहला वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र था जो 1990 तक परिचालन में था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो देखिए जापान देश की जो पहली महिला प्रधानमंत्री हैं इनका नाम है साने तकाइची। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। बात यहाँ पे जापान देश की हुई है। फ्रेंड आपको ये भी बता देता हूँ जापान की राजधानी क्या है। जापान की राजधानी है टोक्यो। और इसी के साथ अगर हम बात करें कि जापान की मुद्रा क्या है, जापान की मुद्रा है येन। ये भी आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा, नोबेल शांति पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो देखिए नोबेल पीस प्राइज़ 2025 की यहाँ पे बात हो रही है। तो ये मिला है मारिया कोरिना मचाडो को।
ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि किस देश की हैं ये, वेनेजुएला देश की हैं मारिया कोरिना मचाडो। और इसी के साथ आपको बताना चाहता हूँ नोबेल शांति पुरस्कार 2025 जो है ये नॉर्वेजियन नोबेल समिति द्वारा दिया गया है, जो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में है। ठीक है, और बाकी जितने भी नोबेल पुरस्कार की कैटेगरी होते हैं ना, वो स्वीडन देश में मिलते हैं पुरस्कार वो, लेकिन एक नोबेल शांति पुरस्कार ही है जो कि नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो देखिए भारत के जो 53वें मुख्य न्यायाधीश हैं इनका नाम है न्यायमूर्ति सूर्यकांत। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा। भारत के 53वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं 53 नंबर के। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ फिक्की का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए फिक्की के जो नए अध्यक्ष हैं इनका नाम है अनंत गोयनका। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। बात यहाँ पे फिक्की की हुई है, फुल फॉर्म इंग्लिश में होता है इसका फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। अगर हम बात करें इसकी स्थापना कब हुई थी, 1927 में इसकी स्थापना हुई थी। बात करेंगे हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, इसरो ने भारतीय नौसेना के लिए सबसे भारी संचार उपग्रह CMS-03 GSAT-7R किस रॉकेट से प्रक्षेपित किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी LVM-3। ये आपको ध्यान रखना है। डिटेल में बात करेंगे, CMS-03 सैटेलाइट जो है एक प्रकार का कम्युनिकेशन सैटेलाइट है जिसे कि GSAT-7R के नाम से भी जाना जाता है। 4400 किलोग्राम इसका वजन है। यह उपग्रह भू स्थानांतरण कक्षा में स्थापित किया गया है। और अगर हम बात करें कि किस रॉकेट से इसको लॉन्च किया गया है, LVM-3 लॉन्च व्हीकल मार्क 3 रॉकेट से लॉन्च किया गया है 2 नवंबर 2025 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। अक्टूबर 2025 में यूरोपीय संघ के सर्वोच्च मानवाधिकार सम्मान सखारोव पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त ए और बी दोनों। आंद्रेस पोजोबुत और मिजिया अमाग्लोबेली, इनको मिला है सखारोव पुरस्कार 2025। आंद्रेस पोजोबुत बेलारूस के प्रमुख पत्रकार और मानवाधिकार समर्थक हैं। वहीं अगर हम बात करें मिजिया अमाग्लोबेली जॉर्जिया की प्रमुख पत्रकार और स्वतंत्र मीडिया संस्थाओं की संस्थापक है। सखारोव पुरस्कार ऐसे व्यक्ति या समूह को दिया जाता है जिन्होंने मानवाधिकारों, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता व लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा में असाधारण योगदान दिया हो। अगला क्वेश्चन है, सीमा सड़क संगठन जिसे कि हम BRO बोलते हैं ने लद्दाख में समुद्र तल से 19,400 फीट की ऊंचाई पर स्थित किस दर्रे पर विश्व की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क का निर्माण किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मिगला दर्रा। यह आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। मदरसा बोर्ड को समाप्त करके अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो देखिए मदरसा बोर्ड को समाप्त करके अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा बना है? उत्तराखंड राज्य। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2025 में किस भारतीय राज्य के 5 समुद्र तटों को अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग का प्रमाण पत्र दिया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, महाराष्ट्र। यह आपने ध्यान रखना है। ब्लू फ्लैग प्राप्त करने वाले जो समुद्र तट हैं वो कौन कौन से हैं? महाराष्ट्र के श्रीवर्धन, नागांव, परनाका, गुआघर और लाडघर। यह आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक IUCN कैंटन मिलर पुरस्कार 2025 जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, डॉक्टर सोनाली घोष। वैश्विक IUCN कैंटन मिलर पुरस्कार 2025 जीतने वाली पहली भारतीय बनी है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, 70वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आलिया भट्ट ने। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब जीता आलिया भट्ट ने, उनकी फिल्म जिगरा के लिए मिला है। और आपको बताना चाहता हूँ कि जो नया रिकॉर्ड बनाया है सर्वाधिक सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का, वो आलिया भट्ट ने बनाया। टोटल मिला के 6 बार उन्होंने यह पुरस्कार अपने नाम करे। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब जीता अभिषेक बच्चन और कार्तिक आर्यन ने। सर्वश्रेष्ठ फिल्म लापता लेडीज़, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला जीनत अमान और श्याम बेनेगल को। इसी के साथ अगर हम बात करें कि सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का खिताब किसे मिला, किरण राव को मिला है लापता लेडीज़ के लिए। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता पुरुषों में मिला रवि किशन को,
को। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री महिला में मिला है छाया कदम को। सर्वाधिक पुरस्कार मिले लापता लेडीज़ को, कितने? 13। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2025 कब मनाया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए 11 अक्टूबर को। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस वर्ष में 2 बार मनाया जाता है। मई माह का दूसरा शनिवार जो कि मनाया गया 10 मई 2025 को, और अक्टूबर माह का दूसरा शनिवार यानी कि 11 अक्टूबर 2025 को। साल में 2 बार मनाया जाता है। थीम है शहरों और समुदायों को पक्षी अनुकूल बनाना, इंग्लिश में शेयर्ड स्पेसेस क्रिएटिंग बर्ड फ्रेंडली सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़। अगला क्वेश्चन है कि स्पेस एजेंसी के कैसिनी अंतरिक्ष यान ने शनि के चंद्रमा एनसेलाडस पर जीवन की संभावना के नए प्रमाण प्रदान किए हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा ने। यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है भारत की कृषि आधारशिला को मजबूती देने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 12 अक्टूबर 2025 को किस योजना को शुरू किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उपयुक्त ए और बी दोनों। कौन कौन से? पीएम धन धान्य कृषि योजना और दालों में आत्मनिर्भरता मिशन। डिटेल में बात करेंगे। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना की बात करेंगे। खेती के तरीकों को आधुनिक बनाना और किसानों को वित्तीय सुरक्षा देना, ये उसका उद्देश्य है। कुल बजट है 24,000 करोड़। और अगर हम बात करें दालों में आत्मनिर्भरता मिशन की, भारत की दाल आयात पर निर्भरता कम करना और घरेलू उत्पादन बढ़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्टूबर 2025 में किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ की सदस्यता ग्रहण की है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आर्मेनिया देश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने से पहले आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि अगर आपको हमारी करंट अफेयर्स की या जीएस की पीडीएफ चाहिए, रवि बुक्स pdf.com वेबसाइट से आप बाय कर सकते हो। मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन हो गई, लास्ट 12 मंथ की जो ब्रह्मास्त्र पीडीएफ है 2025 की, वो भी आपको यहीं पे मिल जाएगी। सैम्पल आप ये देख सकते हो। हर महीने हम 500 से ज़्यादा एमसीक्यूज़ कवर करते हैं। बेस्ट क्वालिटी के क्वेश्चन होते हैं, डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ, फोटो के साथ रहता है एमसीक्यू फॉर्मेट में। जैसा आपको पढ़ाता हूँ वैसा यूट्यूब वीडियो नोट्स चाहिए तो रवि स्टडी ऐप हमारा एप्लीकेशन है, यहाँ पे आपको यूट्यूब वीडियो नोट्स मिल जाएगा। करंट अफेयर्स नोट्स, टेस्ट सीरीज चाहिए, कोई भी पेड कोर्स चाहिए, रवि स्टडी ऐप पे मिल जाएगा। तो चलिए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत ऑस्ट्रेलिया का संयुक्त सैन्य अभ्यास आस्ट्रा हिंड 2025 का चौथा संस्करण कहाँ पर आयोजित हुआ है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में। यह आपने ध्यान रखना है। और आपको क्लियर हो गया जो आस्ट्रा हिंड 2025 है किन दो देशों के बीच होता है? भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच में होता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, 2026 में दुनिया का पहला मल्टी सेंसर अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट मिशन दृष्टि कौन लॉन्च करेगा? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी गैलेक्स आई। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2025 में माँ से शिशु संक्रमण की 3 प्रमुख बीमारियों HIV, साइफिलिस और हेपेटाइटिस बी को पूरी तरह समाप्त करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी मालदीव। यह आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, राज्य के युवाओं को वैश्विक करियर अवसरों से जोड़ने के लिए किस राज्य सरकार ने CM फ्लाइट योजना शुरू की है? तो देखिए CM फ्लाइट योजना को शुरू किया है किसने? असम ने। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा। CM फ्लाइट का पूरा नाम है चीफ मिनिस्टर्स फॉरेन लैंग्वेज इनिशिएटिव फॉर ग्लोबल ह्यूमन टैलेंट। इस योजना का मुख्य उद्देश्य असम के युवाओं को विदेशी भाषा और आवश्यक कार्यस्थल कौशल सिखाना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव जी ने किस शहर में वन्यजीव सप्ताह के उपलक्ष्य में नमो वन की आधारशिला रखी है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी हरियाणा के मानेसर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिज टाउन बारबाडोस में आयोजित 68वीं राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन 2025 में भारत की तरफ से किसने भाग लिया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ओम बिरला जी ने। लोकसभा स्पीकर हैं प्रेजेंट में ये। देखिए आयोजन कहाँ पर हुआ? 68वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन का बारबाडोस के ब्रिज टाउन में। आयोजन संस्था कौन? कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन। सम्मेलन की थीम रही है द कॉमनवेल्थ अ ग्लोबल पार्टनर। हिंदी में राष्ट्रमंडल एक वैश्विक भागीदार इसकी थीम रही है। मुख्य विषय की बात करेंगे लोकतंत्र का संवर्धन, सतत विकास, डिजिटल समावेशन। भारत का प्रतिनिधिमंडल कौन? लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2025 में मिसेज यूनिवर्स 2025 का ताज जीतने वाली भारत की पहली महिला कौन बनी है?
आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा शैरी सिंह। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित चिड़ियाघर बनेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कर्नाटक के बेंगलुरु में। अगला क्वेश्चन है, गूगल क्लाउड ने किस ऑस्कर विजेता के साथ मिलकर दुनिया का पहला एआई बेस्ड मेटा ह्यूमन बैंड सीक्रेट माउंटेड लॉन्च किया है? सीक्रेट माउंटेड लॉन्च किया है, तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी AR रहमान। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्टूबर 2025 में किस देश ने लगभग 70 साल पुरानी कफाला प्रणाली को औपचारिक रूप से पूरी तरह समाप्त कर दिया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा सऊदी अरब। ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा, क्या? सऊदी अरब। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम, किस कश्मीरी या भारतीय वैज्ञानिक को ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो देखिए, ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 जो है ये किस भारतीय वैज्ञानिक को मिला है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी डॉक्टर शबीर हसन। ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 के जो अन्य प्रमुख विजेता हैं वो भी देख लीजिए, रूस के माइस्ट्रो इगोर एवार्ड और इसी के साथ दागिस्तान गणराज्य के अबूस्पियन खरखारोव। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलवायु परिवर्तन के कारण कार्बन सिंक से शुद्ध कार्बन स्रोत में बदलने वाला विश्व का पहला उष्णकटिबंधीय वन कहाँ स्थित है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया में। यह आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2025 में किस जिले को आधिकारिक रूप से भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला घोषित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए छत्तीसगढ़ का बालोद। ये भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला घोषित हुआ है। अगला क्वेश्चन है, किस राष्ट्रीय उद्यान में जन्मी मादा चीता मुखी भारत में जन्म लेने वाली पहली वयस्क चीता बन गई है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी मध्य प्रदेश का कूनो राष्ट्रीय उद्यान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिकेट टूर्नामेंट ईरानी कप 2025-26 किस टीम ने जीता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विदर्भ ने। क्रिकेट टूर्नामेंट ईरानी कप 2025-26 विदर्भ ने जीता है। विदर्भ ने रेस्ट ऑफ इंडिया को 93 रन से हराकर यह खिताब अपने नाम करा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कैडेट कोर के 35वें महानिदेशक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी लेफ्टिनेंट जनरल वीरेंद्र वत्स 35वें महानिदेशक बने हैं राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी कि एनसीसी के। और अगर हम बात करें एनसीसी का, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। और कब इसकी स्थापना हुई थी? 16 जुलाई 1948 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता को 2026 शीतकालीन ओलंपिक के लिए मशाल वाहक के रूप में चुना गया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अभिनव बिंद्रा। यह आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2025 में आसियान का 11वां सदस्य देश कौन बना है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तिमोर लेस्ते। आसियान का 11वां सदस्य देश बना है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो देखिए, फिजिक्स के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार है ये मिला है 3 वैज्ञानिकों को। क्या नाम है? माइकल एच डेवोरेट, जॉन क्लार्क, जॉन एम मार्टिनेस। 3 वैज्ञानिकों को मिला है। देखिए, आपको बताना चाहता हूँ, तीनों वैज्ञानिक जो हैं अमेरिका देश के हैं। क्यों मिला है इन्हें? यह पुरस्कार एक विद्युत परिपथ में स्थूल क्वांटम यांत्रिकीय सुरंगन और ऊर्जा परमात्रीकरण की खोज के लिए मिला है। कौन प्रदान करेगा? स्वीडन की रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंस यह पुरस्कार प्रदान करेगी। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत को वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान मिला है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 128वां स्थान मिला है। अगर हम बात करें आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 की, भारत को वैश्विक स्तर पर 128वां स्थान मिला। जारी करता है द हेरिटेज फाउंडेशन और द वॉल स्ट्रीट जर्नल। टॉप 3 की बात करेंगे, सिंगापुर नंबर 1 पे रहा, इसमें स्विट्ज़रलैंड नंबर 2 पे, आयरलैंड नंबर 3 पर। और मैंने आपको बताया भारत की रैंकिंग बहुत ख़राब है, कितनी? 128वीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2800 मेगावाट की माही बांसवाड़ा परमाणु विद्युत परियोजना की आधारशिला कहाँ रखी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राजस्थान के बांसवाड़ा में।
यह परियोजना माही नदी के किनारे स्थित है और देश के सबसे बड़े परमाणु संयंत्रों में से एक है। इसमें 700 मेगावाट की 4 स्वदेशी प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर इकाइयाँ शामिल होंगी। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली विश्व सी फूड कांग्रेस 2026 की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चेन्नई। यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, टेनिस टूर्नामेंट जापान ओपन 2025 का खिताब किसने जीता है? तो टेनिस टूर्नामेंट जापान ओपन 2025 का खिताब जीता है कार्लोस अल्काराज, स्पेन के खिलाड़ी हैं ये। और इसी के साथ बात करेंगे पुरुष युगल विजेता कौन? मोनाको ह्यूगो नीस रहे हैं और एडोर्ड रॉजर वासेलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस केंद्र शासित प्रदेश या शहर को भारत का पहला आधिकारिक झुग्गी झोपड़ी मुक्त शहर घोषित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चंडीगढ़। चंडीगढ़ जो है ये भारत का पहला आधिकारिक झुग्गी झोपड़ी मुक्त शहर घोषित हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रसिद्ध समकालीन कलाकार ए रामचंद्रन के सम्मान में एक संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी केरल के कोल्लम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्टूबर 2025 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने किस राज्य सरकार की महाजय घर योजना का शुभारंभ किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गोवा। गोवा का है महाजय घर योजना, जिसका उद्घाटन किसने किया है? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2025 में द्विपक्षीय अभ्यास कोंकण 2025 भारतीय नौसेना और किस देश की रॉयल नेवी के बीच आयोजित हुआ है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ब्रिटेन। देखिए आपको बताना चाहता हूँ, कोंकण जो अभ्यास है ना, एक प्रकार का नौसेना अभ्यास है। किन दो देशों के बीच? भारत और ब्रिटेन के बीच में इसका आयोजन किया जाता है। और आपको बताना चाहता हूँ 2025 वाला कहाँ पर हुआ? भारत के पश्चिमी तट पर। अभ्यास में जो शामिल विमानवाहक पोत रहे INS विक्रांत भारत की तरफ से और HMS प्रिंस ऑफ वेल्स ब्रिटेन की तरफ से शामिल हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत ने कुल मिला के 22 पदक अपने नाम करे। मेजबान देश है इसमें भारत। संस्करण है 12वां। स्थान की बात करेंगे, नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में इसका आयोजन हुआ। शुभंकर है विराज। पदक तालिका में भारत का स्थान है 10वां। और इसी के साथ विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कुल 22 पदक जीते हैं, जिसमें कि 6 स्वर्ण, 9 रजत और 7 कांस्य पदक शामिल हैं। मेडल टैली की हम बात कर लेंगे। देखिए ब्राज़ील जो है कुल 44 मेडल के साथ नंबर 1 पे है, जिसमें कि 15 गोल्ड है, 20 सिल्वर है, 9 ब्रॉन्ज है। नंबर 2 पे है चाइना और नंबर 3 पे है ईरान। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। अक्टूबर 2025 में केंद्रीय कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी जी ने किस राज्य में पहली वाणिज्यिक कोयला खदान नामचिक नामफुक का उद्घाटन किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश में। यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, प्रवाल आनुवांशिक विविधता को संरक्षित करने के लिए किस देश ने दक्षिण पूर्व एशिया का पहला प्रवाल लार्वा क्रायोबैंक लॉन्च किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फिलीपींस ने। फिलीपींस ने दक्षिण पूर्व एशिया का पहला प्रवाल लार्वा क्रायोबैंक लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली समर्पित अंतरिक्ष खगोल वेधशाला एस्ट्रोसैट ने अपने संचालन के 10 वर्ष पूरे कर लिए हैं। इसे इसरो ने किस प्रक्षेपण यान से लॉन्च किया था? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी PSLV C30 से इसको लॉन्च किया गया था। कब लॉन्च किया गया था? 28 सितंबर 2015 को। किस वाहन से PSLV C30 से लॉन्च किया गया था? लॉन्च स्थल की बात करेंगे, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से इसको लॉन्च किया गया था। और ये भारत की पहली ऐसी वेधशाला है जो एक साथ ऑप्टिकल, UV और एक्सरे बैंड में ब्रह्मांडीय स्रोतों का अवलोकन करने में सक्षम है। अगला क्वेश्चन है हमारा, यूनिसेफ ने ICC महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 के दौरान किस संस्थान के साथ मिलकर प्रॉमिस टू चिल्ड्रन अभियान शुरू किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी ICC। यह आपने ध्यान रखना है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत और यूरोपीय संघ ने अक्टूबर 2025 में अपना पहला संयुक्त आतंकवाद रोधी अभ्यास कहां पर आयोजित किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए हरियाणा के गुरुग्राम में। यह 3 दिवसीय अभ्यास विशेष रूप से ड्रोन खतरों का मुकाबला करने और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की सुरक्षा पर केंद्रित था।
अगला क्वेश्चन है WDMMA ग्लोबल एयर पावर इंडेक्स 2025 की ओवरऑल रैंकिंग में भारतीय वायुसेना को वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान मिला है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, छठा स्थान मिला है। और अगर हम बात करें कि शीर्ष पर कौन सी वायुसेना रही है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिकी वायुसेना शीर्ष पर रही और सबसे कम रैंक वाली वायुसेना है अफगानिस्तान की। अगला क्वेश्चन है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के सलाहकार बोर्ड की पहली भारतीय और एशियाई अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह। अगला क्वेश्चन है अक्टूबर 2025 में किस देश ने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में स्थित अपने तकनीकी मिशन को पूर्ण दूतावास का दर्जा प्रदान किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत देश ने। अगला क्वेश्चन मेडागास्कर का नया प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए मेडागास्कर देश के जो नए प्रधानमंत्री हैं इनका नाम है ममितियाना रजाओनारिसन। ये मेडागास्कर के नए प्रधानमंत्री बने हैं। अगला क्वेश्चन है अक्टूबर 2025 में 97 वर्ष की आयु में रावू बला सरस्वती देवी का निधन हो गया। वह किस क्षेत्रीय सिनेमा की पहली पार्श्व गायिका थी? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, तेलुगु सिनेमा की। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन केंद्रीय रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव जी ने एशिया की सबसे बड़ी रेलवे प्रदर्शनी IREE 2025 का उद्घाटन कहाँ किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नई दिल्ली में। अगर हम बात करें IREE की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल रेलवे इक्विपमेंट एग्जीबिशन 2025। केंद्रीय रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव जी ने भारत मंडपम नई दिल्ली में 16वीं अंतर्राष्ट्रीय रेलवे उपकरण प्रदर्शनी 2025 का उद्घाटन किया। अगला क्वेश्चन है रेडी, रेलेवेंट एंड रिसर्जेंट शेपिंग ऑफ फ्यूचर रेडी फोर्स पुस्तक के लेखक कौन है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, जनरल अनिल चौहान। यह आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है आबू धाबी में IUCN कांग्रेस में जारी संकटग्रस्त प्रजातियों की नवीनतम IUCN लाल सूची के अनुसार कितनी प्रजातियां विलुप्त होने के कगार पर हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 48,646। अगला क्वेश्चन है अक्टूबर 2026 में भारतीय सेना ने किस स्वदेशी काउंटर अनमैन्ड एरियल सिस्टम ग्रिड को लॉन्च किया है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सक्षम। सक्षम का फुल फॉर्म क्या है? सिचुएशनल अवेयरनेस फॉर काइनेटिक सॉफ्ट एंड हार्ड किल एसेट मैनेजमेंट। इसे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड गाजियाबाद के सहयोग से विकसित किया गया है। अगला क्वेश्चन है अक्टूबर 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक की नई कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए RBI की जो नई कार्यकारी निदेशक हैं ये बन गई हैं सोनाली सेन गुप्ता। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन है अक्टूबर 2025 में कर्मचारी भविष्य निधि के लिए विश्वास योजना का शुभारंभ किसने किया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने। यह आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन अमेरिका के बाद दुनिया में गूगल का सबसे बड़ा AI डेटा हब कहाँ स्थापित किया जा रहा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत के विशाखापट्टनम में। दुनिया में गूगल का सबसे बड़ा AI डेटा हब बन रहा है अमेरिका के बाद। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन अक्टूबर 2025 में भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय कहाँ खोला गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हैदराबाद में। अगला क्वेश्चन विश्व स्वास्थ्य संगठन की दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्रीय समिति का 78वां सत्र अक्टूबर 2025 में कहाँ पर आयोजित किया गया था? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, श्रीलंका के कोलंबो में। WHO की दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्रीय समिति का 78वां सत्र अक्टूबर 2025 में आयोजित हुआ। यहाँ पर भारत की तरफ से केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने इसमें भाग लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन भारतीय सेना की किस कोर ने 25 से 28 सितंबर 2025 तक पूर्वी अरुणाचल प्रदेश के अग्रिम क्षेत्रों में ड्रोन कवच अभ्यास का आयोजन किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, स्पेयर कोर ने। यह आपको ध्यान रखना है। और अगर पूछा जाए बताओ कि जो ड्रोन कवच अभ्यास का आयोजन भारतीय सेना ने कहाँ पर किया, तो आप बोलोगे अरुणाचल प्रदेश में किया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। अक्टूबर 2025 में किस राज्य सरकार ने 2025 को शहरी विकास वर्ष घोषित किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुजरात। शहरी
विकास वर्ष घोषित किया है किसने? गुजरात ने 2025 को। अगला क्वेश्चन, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO द्वारा विकसित भारत की पहली स्वदेशी हाइपरसोनिक मिसाइल का नाम क्या है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, ध्वनि। यह आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, आयुर्वेद स्नातक छात्रों में वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए स्पार्क 4.0 कार्यक्रम किसने शुरू किया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, आयुष मंत्रालय ने। आयुष मंत्रालय के अंतर्गत केंद्रीय आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान परिषद ने स्पार्क 4.0 योजना की घोषणा की है। यह स्पार्क का चौथा संस्करण है जिसका उद्देश्य पूरे भारत के आयुर्वेदिक स्नातक छात्रों में वैज्ञानिक जिज्ञासा और शोध कौशल को प्रोत्साहित करना है। स्पार्क का फुल फॉर्म क्या है? स्टूडेंटशिप प्रोग्राम फॉर आयुर्वेदा रिसर्च कैन। अगला क्वेश्चन है, भारत ने अक्टूबर 2025 में कहां पर आयोजित IUCN की विश्व संरक्षण कांग्रेस में अपनी पहली राष्ट्रीय लुप्तप्राय प्रजातियों को रेड लिस्ट का अनावरण किया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, UAE के अबू धाबी में। यह आपने ध्यान रखना है। इस पहल का अनावरण केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह के द्वारा एशिया पवेलियन में किया गया। इसका उद्देश्य 2030 तक भारतीय वनस्पतियों और जीवों के लिए राष्ट्रीय रेड डेटा पुस्तकें तैयार करना और संकटग्रस्त प्रजातियों का वैज्ञानिक मूल्यांकन करना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू जी ने अबव एंड बियॉन्ड एक्सप्लोरिंग द अमेजिंग वर्ल्ड ऑफ एविएशन नामक पुस्तक का विमोचन किया। इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शिव कुमार मोहन का। यह आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी ने भारत के पहले वाणिज्यिक इलेक्ट्रिक ट्रक बैटरी स्वैपिंग और चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन कहाँ किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सोनीपत हरियाणा में। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2025 में 12,000 वर्ष पुराना मानव चेहरे वाला टी आकार का स्तंभ कहाँ खोजा गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तुर्की के कराहना तेपे में। यह आपने ध्यान रखना है। यहाँ पर 12,000 वर्ष पुराना मानव चेहरे वाला टी आकार का स्तंभ खोजा गया। अगला क्वेश्चन, विश्व डाक दिवस 2025 कब मनाया गया है? वर्ल्ड पोस्ट डे 2025 की यहाँ पे बात की जा रही है। राइट आंसर हो जाएगा 9 अक्टूबर को मनाया गया है विश्व डाक दिवस 2025। इसकी थीम है लोगों के लिए डाक, स्थानीय सेवा, वैश्विक पहुँच। इंग्लिश में पोस्ट फॉर पीपल, लोकल सर्विस, ग्लोबल रीच। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, चर्चा में रही न्यू स्टार्ट ट्रीटी किन दो देशों के बीच परमाणु हथियार नियंत्रण की एक द्विपक्षीय संधि है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, अमेरिका और रूस। डिटेल में बात करेंगे, न्यू स्टार्ट ट्रीटी संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस के बीच परमाणु हथियार नियंत्रण की एक द्विपक्षीय संधि है जो 2011 में लागू हुई थी। यह संधि दोनों देशों के रणनीतिक परमाणु हथियारों को सीमित करती है, लेकिन 5 फरवरी 2026 को इसके समाप्त होने के साथ ही यह आखिरी हथियार नियंत्रण समझौता भी खत्म हो गया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस देश ने अक्टूबर 2025 में अपने व्यापारिक जहाज इस्तांबुल ब्रिज के माध्यम से आर्कटिक महासागर के रास्ते ध्रुवीय रेशम मार्ग पर पहली व्यावसायिक यात्रा शुरू की है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चीन। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2025 में केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि CBI और इंटरपोल ने अंतर्राष्ट्रीय साइबर अपराधियों के विरुद्ध कौन सा ऑपरेशन चलाया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑपरेशन हाइची 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में स्थित बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में हाथियों की निगरानी के लिए गज रक्षक ऐप लॉन्च किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। यहाँ पर हाथियों की निगरानी के लिए गज रक्षक ऐप लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने आपकी पूंजी आपका अधिकार अभियान की शुरुआत कहाँ की है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गांधीनगर, गुजरात में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अक्टूबर 2025 में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के किस द्वीप पर स्थित भारत का एकमात्र कीचड़ ज्वालामुखी लगभग 20 वर्षों के बाद किस स्थान पर फटा है?
राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बारटांग द्वीप, यह आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2025 में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने मखाना उत्कृष्टता केंद्र का शुभारंभ कहाँ किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बिहार के पटना में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्टूबर 2025 में केंद्र सरकार ने भारत में ऊँटों की तेज़ी से घटती जनसंख्या को रोकने के लिए कौन सी पहल शुरू की है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राष्ट्रीय ऊँट स्थिरता पहल शुरू की है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अक्टूबर 2025 में किस अभिनेत्री को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का पहला मानसिक स्वास्थ्य राजदूत नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दीपिका पादुकोण को, यह आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्टूबर 2025 में नई दिल्ली से रूस के कालिमकिया भेजे गए भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेष मूल रूप से उत्तर प्रदेश के किस प्राचीन स्थल से उत्खनित किए गए थे? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पीपरहवा, यह आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, अक्टूबर 2025 में सेशल्स के राष्ट्रपति पद का चुनाव किसने जीता है? देखिए सेशल्स देश के जो राष्ट्रपति पद का चुनाव है ये जीत लिया है किसने? पैट्रिक हरमिनी ने। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, विश्व शिक्षक दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो देखिए विश्व शिक्षक दिवस 2025 मनाया गया है कब? 5 अक्टूबर को। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा। 2025 की थीम है शिक्षण को सहयोगात्मक पेशा के रूप में पुनः परिभाषित करना, रिकास्टिंग टीचिंग एज अ कोलैबोरेटिव प्रोफेशन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 2025 मनाया गया 11 अक्टूबर को। ऑप्शन ए बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। थीम है मैं लड़की हूँ, मैं बदलाव का नेतृत्व करती हूँ, संकट की अग्रिम पंक्ति में लड़कियाँ, इंग्लिश में द गर्ल आई एम, द चेंज आई लीड, गर्ल्स ऑन द फ्रंट लाइन्स ऑफ क्राइसिस। अगला क्वेश्चन है, टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष स्थान पर रहा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। अगर हम बात करें कि शीर्ष स्थान पे कौन रहा है, ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी लगातार 10वें वर्ष दुनिया में पहले स्थान पर रही। और भारत का शीर्ष विश्वविद्यालय कौन सा? भारत में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु जो है ये शीर्ष पर रहा है। अगला क्वेश्चन, अक्टूबर 2025 में संयुक्त सैन्य अभ्यास इंद्र 2025 भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी रूस, यह आपने ध्यान रखना है। शामिल देश की बात करेंगे भारत और रूस है, ठीक है, इंद्र 2025 में शामिल। और आयोजन की बात करेंगे महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर राजस्थान। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों की महिलाओं को प्रति माह 1250 रुपये प्रदान करने के लिए किस राज्य सरकार ने अरुणोदय 3.0 योजना का शुभारंभ किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी असम ने। असम ने शुरू किया है अरुणोदय 3.0 योजना। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अक्टूबर 2025 में किस देश ने सुरक्षा को वायु रक्षा प्रणाली को मजबूत करने के लिए टी डोम नामक बहुस्तरीय वायु रक्षा प्रणाली स्थापित करने की घोषणा की है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा ताइवान, यह आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, इजराइल के सर्वोच्च नागरिक सम्मान इजरायली प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ ऑनर से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी डोनाल्ड ट्रंप को, यह आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, पहली तीरंदाजी प्रीमियर लीग 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राजपुताना रॉयल्स ने पहला जो संस्करण हुआ है तीरंदाजी प्रीमियर लीग 2025 का इसका खिताब जीता। अगर हम बात करें आयोजन स्थल की तो उसका आयोजन कहाँ पर हुआ? नई दिल्ली में। विजेता टीम रही राजपुताना रॉयल्स, उप विजेता टीम पृथ्वीराज योद्धा और लीग के ब्रांड एम्बेसडर हैं रामचरण। अगला क्वेश्चन है, आम यात्रियों के लिए क्षेत्रीय हवाई यात्रा को किफ़ायती बनाने के लिए फेयर से फुर्सत नामक पहल किसने शुरू की है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी राम मोहन नायडू किंजरापू, इन्होंने शुरू करा है फेयर से फुर्सत नामक पहल को। अगला क्वेश्चन, अक्टूबर 2025 में लॉन्च किए गए नए संस्मरण 107 डेज को किसने लिखा है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए कमला हैरिस ने लिखा है 107 डेज को। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारतीय रिजर्व बैंक का नया डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए अक्टूबर 2025 में आरबीआई के जो नए डिप्टी गवर्नर बने हैं इनका नाम है शिरीष चंद्र मुर्मू। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2025 में स्वदेशी रणनीतिक प्रौद्योगिकियों में योगदान के लिए बिजनेस लाइन चेंज मेकर ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डीआरडीओ को। डीआरडीओ की बात करेंगे, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, ठीक है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। कब? 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में। और आप सभी ने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि प्रेजेंट में डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2025 में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा भारत में पहली बार प्राकृतिक गैस की खोज कहाँ की गई है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अंडमान बेसिन में। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने यह घोषणा की है कि अंडमान द्वीप समूह के पूर्वी तट पर तटरेखा से 17 किलोमीटर दूर श्रीविजयपुरम में 2 कुएं में प्राकृतिक गैसें खोजी गई हैं। नेक्स्ट है, सितंबर 2025 में राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सोनू निगम को। राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार 2025 मिला। नेक्स्ट है, गैलप ग्लोबल सेफ्टी रिपोर्ट 2025 में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सिंगापुर। सिंगापुर जो है गैलप ग्लोबल सेफ्टी रिपोर्ट 2025 में शीर्ष स्थान पे रहा। टॉप 3 की हम बात करेंगे, सिंगापुर रहा नंबर 1 पे, ताजिकिस्तान रहा नंबर 2 पे, चीन और ओमान जो है नंबर 3 पर रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, पर्यावरण संरक्षण के लिए 31वां डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों, सहज, समृद्ध और श्री वीरप्पन। इनको डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, 11वां विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ पर आयोजित हुआ है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी यूएई के दुबई में। सम्मेलन की थीम क्या रही है? प्रभाव के लिए नवाचार, हरित अर्थव्यवस्था के भविष्य को तेज गति देना। इंग्लिश में होगा इनोवेटिंग फॉर इम्पैक्ट, एक्सीलरेटिंग द फ्यूचर ऑफ द ग्रीन इकोनॉमी। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2025 में यूपीएससी ने इंटरव्यू से जुड़े अनुभव साझा करने के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए माई यूपीएससी इंटरव्यू फ्रॉम ड्रीम टू रियलिटी। अगला क्वेश्चन, किस भारतीय राज्य के पर्यटन विभाग ने सतत पर्यटन और विरासत संवर्धन में अपनी उत्कृष्ट पहल के लिए प्रतिष्ठित ग्लोबल टूरिज्म अवार्ड 2025 को जीता है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, ISSF जूनियर विश्व कप 2025 की पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष स्थान पे रहा है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए भारत देश शीर्ष स्थान पे रहा है ISSF जूनियर विश्व कप 2025 की पदक तालिका में। डिटेल में बात करेंगे, भारत ने ISSF जूनियर विश्व कप 2025 में कुल 26 पदक जीते, जिसमें कि 8 गोल्ड है, 10 सिल्वर है, 8 ब्रॉन्ज है। यह प्रतियोगिता नई दिल्ली के डॉक्टर करनी सिंह शूटिंग रेंज में आयोजित की गई थी। नेक्स्ट, उससे पहले हम मेडल टैली देख लेते हैं। भारत जो है मेडल टैली में शीर्ष पर रहा, कुल 26 पदक जीते भारत ने। नंबर 2 पे तटस्थ एथलीट रहे, नंबर 3 पे इटली देश रहा है। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2025 में भारत मौसम विज्ञान विभाग ने अरब सागर के ऊपर बने गंभीर चक्रवाती तूफान चक्रवात शक्ति की महाराष्ट्र गुजरात में चेतावनी जारी की है। इस तूफान का नामकरण किस देश ने किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए श्रीलंका। यह आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2025 में भारतीय तटरक्षक बल ने राष्ट्रीय प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास, जिसका नाम है नेट पोलरैक्स 10 के 10वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तमिलनाडु के चेन्नई में। यह आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त तीनों, सुसुम कितागावा, रिचर्ड रॉबसन, उमर एम यागी।
अगर हम बात करें सुसुम कितागावा की, जापान देश के हैं वैज्ञानिक ये। रिचर्ड रॉबसन ऑस्ट्रेलिया के हैं। उमर एम यागी अमेरिकी वैज्ञानिक हैं। क्यों मिला है इनको? इन्हें यह पुरस्कार धातु कार्बनिक फ्रेमवर्क में विकास के लिए दिया गया। कौन प्रदान करेगा? स्वीडन की रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंस जो है ये रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार प्रदान करेगी। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2025 में भारत और किस देश की नौसेना के बीच पहला द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास इन रोकोन आयोजित हुआ है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, दक्षिण कोरिया। अगर हम बात करें इन रोकोन के बारे में, फुल फॉर्म होता है इंडिया रिपब्लिक ऑफ कोरिया नेवी बायलैटरल एक्सरसाइज। भारत और दक्षिण कोरिया के बीच में इसका आयोजन हुआ। आयोजन स्थल की बात करेंगे, दक्षिण कोरिया के बसान नौसैनिक बंदरगाह पर। पहला संस्करण है। शामिल जहाज है INS साहिद्री भारत की तरफ से, और दक्षिण कोरिया का है रॉक्स गायोंगनम। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2025 में गुजरात के नए उप मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो देखिए, गुजरात के नए उप मुख्यमंत्री बन गए हैं हर्ष संघवी। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार के विकसित भारत बिल्डथॉन का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शुभांशु शुक्ला। आप सभी जानते हो शुभांशु शुक्ला कौन है। ये एक्सियोम 4 मिशन से ना ISS पर गए थे, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर गए थे ये। अगला क्वेश्चन है, हिंड्रिच IMD सतत व्यापार सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, 23वां स्थान मिला है। यह आपने ध्यान रखना है। हिंड्रिच IMD सतत व्यापार सूचकांक 2025 में भारत को। टॉप 3 की बात करेंगे, यूनाइटेड किंगडम नंबर 1 पे है, न्यूजीलैंड नंबर 2 पे है, ऑस्ट्रेलिया नंबर 3 पर है। अगला क्वेश्चन है, दुर्लभ भूरे रंग के लकड़बग्घे की अनोखी तस्वीर घोस्ट टाउन विजिटर के लिए 2025 में वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार किसने जीता है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, विम वैन डैन हीवर। यह आपने ध्यान रखना है। विजेता हैं विम वैन डैन हीवर, दक्षिण अफ्रीका के फोटोग्राफर हैं ये। उन्होंने दुर्लभ भूरे रंग के लकड़बग्घे की तस्वीर ली जिसे घोस्ट टाउन विजिटर कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत मौसम विज्ञान विभाग ने सोडार यानी कि ध्वनि संसूचन एवं परासरण प्रणाली सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया है? सोडार का फुल फॉर्म इंग्लिश में होगा साउंड डिटेक्शन एंड रेंजिंग। इसका उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 28वीं ITTF ATTU एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शरत कमल। 28वीं ATTF ATTU एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप 11 से 15 अक्टूबर 2025 तक भुवनेश्वर ओडिशा के कलिंगा स्टेडियम में आयोजित हुई है। अगला क्वेश्चन, भारत की पहली निजी क्षेत्र की H125 हेलीकॉप्टर फाइनल असेंबली लाइन कहाँ स्थापित की जाएगी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कर्नाटक के वैमगल में। यह आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2025 में दुनिया के 10 सबसे अधिक आबादी वाले शहरों की सूची में किस शहर को शीर्ष स्थान मिला है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जापान के टोक्यो को शीर्ष स्थान मिला है। टॉप 3 की बात करेंगे, टोक्यो जापान का नंबर 1 पे, दिल्ली नंबर 2 पे, शंघाई नंबर 3 पर है। अगला क्वेश्चन है, युगांडा के कंपाला में गुटनिरपेक्ष आंदोलन की 19वीं मध्यावधि मंत्री स्तरीय बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किसने किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, कीर्तिवर्धन सिंह ने। यह आपने ध्यान रखना है। अगर हम बात करें गुट निरपेक्ष आंदोलन की जो 19वीं मध्यावधि मंत्री स्तरीय बैठक 2025 है, कहाँ पर इसका आयोजन हुआ? युगांडा के कंपाला में। थीम है साझा वैश्विक समृद्धि के लिए सहयोग को गहरा करना, इंग्लिश में डीपनिंग कोऑपरेशन फॉर शेयर्ड ग्लोबल एफ्लुएंस। अगला क्वेश्चन है, किस देश को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2026-28 के कार्यकाल के लिए 7वीं बार संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का सदस्य चुना गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत देश को। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2025 में की गई भारत की पहली DNA आधारित हाथी गणना के अनुसार देश में हाथियों की संख्या किस राज्य में सबसे अधिक दर्ज की गई है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कर्नाटक में। कर्नाटक में
हाथियों की संख्या सबसे अधिक दर्ज की गई है? डिटेल में बात करेंगे। भारत की पहली डीएनए आधारित हाथी गणना के अनुसार देश में 22,446 हाथी हैं, जो 2017 की गणना से लगभग 18% कम हैं। यह अनुमान ऑल इंडिया सिंक्रोनस एलिफेंट एस्टिमेशन 2025 रिपोर्ट के आधार पर है, जिसे भारतीय वन्यजीव संस्थान ने जारी किया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, 11वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2025 कहाँ पर आयोजित हुआ है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चंडीगढ़ में। थीम की बात करेंगे, विज्ञान से समृद्धि आत्मनिर्भर भारत के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोलिविया के राष्ट्रपति पद का चुनाव किसने जीता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रॉड्रिगो पाज। बोलिविया के राष्ट्रपति पद का चुनाव इन्होंने जीता है। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र की पर्यटन एजेंसी ने आधिकारिक तौर पर किसे वर्ष 2025 के विश्व के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में नामित किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी स्लोवेनिया का ब्लेड। यह आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, वर्ष 2025 में मेजर लीग सॉकर में इंटर मियामी के लिए गोल्डन बूट का खिताब जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लियोनेल मेसी। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, 125वीं भारत फुटबॉल एसोसिएशन शील्ड 2025 किस टीम ने जीती है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मोहन बगान सुपर जायंट ने 125वीं भारतीय फुटबॉल एसोसिएशन शील्ड 2025 को जीता। विजेता रहा इसमें मोहन बगान सुपर जायंट, उपविजेता ईस्ट बंगाल फुटबॉल क्लब। फाइनल मैच विवेकानंदा युवा भारती क्रीड़ांगन कोलकाता में आयोजित हुआ। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2025 में किस टीम ने अंडर 20 फीफा विश्व कप 2025 का खिताब जीता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मोरक्को ने। मेजबान देश कौन सा है? चिली है। विजेता रहा इसमें मोरक्को, यह आपने ध्यान रखना है। उपविजेता इसमें अर्जेंटीना। अगला क्वेश्चन है, भारत ने जानलेवा श्वसन संक्रमणों से लड़ने के लिए अपना पहला स्वदेशी एंटीबायोटिक किस नाम से विकसित किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नेफिथ्रोमाइसिन। यह आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2025 में केंद्र सरकार ने उच्च उपज वाली लंबी रेशे वाली कपास की खेती को बढ़ावा देने के लिए 600 करोड़ की लागत से कौन सा मिशन शुरू किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कपास क्रांति मिशन को शुरू किया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी तन्वी शर्मा ने BWF विश्व जूनियर चैंपियनशिप 2025 महिला एकल में कौन सा पदक जीता है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी रजत पदक, यानी कि सिल्वर मेडल जीता है। यह भारत के लिए 17 वर्षों बाद विश्व जूनियर चैंपियनशिप में पहला पदक है। फाइनल मुकाबले में तन्वी शर्मा को थाईलैंड के खिलाड़ी अनायापत फिचित प्रीचासक के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा। आयोजन कहाँ पर हुआ था? असम के गुवाहाटी में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय क्रिकेटर एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी शांता रंगस्वामी को। नेक्स्ट है, अक्टूबर 2025 में किस ओलंपिक पदक विजेता को प्रादेशिक सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल के मानद उपाधि से नवाजा गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नीरज चोपड़ा को। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मर्सर CFA ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भारत को 52वां स्थान मिला। टॉप 3 की हम बात करेंगे, नीदरलैंड नंबर 1 पे रहा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सूचकांक वाले क्वेश्चन में पहले स्थान पे कौन सा देश है ये आपको पता होना चाहिए, और भारत का स्थान क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नीदरलैंड है नंबर 1 पे। नेक्स्ट है, समुद्री अभ्यास जैमेक्स 25 भारत और किस देश के बीच आयोजित होता है? तो देखिए, जो जैमेक्स अभ्यास है ये भारत और जापान के बीच में होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। जैमेक्स का फुल फॉर्म है जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज। भारत और जापान इसमें शामिल रहे। या 2025 में इसका आयोजन कहाँ पर हुआ? जापान के क्यूशू में। अगला क्वेश्चन है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने भारत के सबसे बड़े टाइटेनियम और सुपर एलॉय मटेरियल संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, अयोध्या दीपोत्सव 2025 में कितने दीप जलाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 26,17,215।
अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार 2025 किसने जीता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सुनील अमृत ने। ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार 2025 को जीता। ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार 2025 किसे मिला? सुनील अमृत को। सुनील अमृत अमेरिका के येल विश्वविद्यालय में इतिहास के प्रोफेसर हैं। किस कृति को के लिए मिला है? द बर्निंग अर्थ एंड इन्वायरमेंटल हिस्ट्री ऑफ द लास्ट 500 ईयर्स के लिए। अगला क्वेश्चन है, भारत में वास्तविक समय बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली शुरू करने वाला पहला शहर कौन सा बना है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चेन्नई। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत का तीसरा अति विशाल गैस वाहक शिवालिक शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के बेड़े में शामिल हुआ, यह किस देश में निर्मित किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दक्षिण कोरिया में। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2025 में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्कूल और कॉलेज के पाठ्यक्रम में शतरंज को शामिल किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गोवा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। कफ सिरप से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए किस देश ने ऑनलाइन नेशनल ड्रग लाइसेंसिंग सिस्टम शुरू किया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, भारत। अगला क्वेश्चन है, अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2025 की अंतिम पदक तालिका में भारत किस स्थान पे रहा है? भारत जो है 7वें स्थान पे रहा है, ये आपने ध्यान रखना है। अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में आयोजन हुआ इसका सर्बिया के साथ में 9वां संस्करण था। अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2025 की जो अंतिम पदक तालिका है, इसमें भारत 7वें स्थान पे रहा। भारत ने कुल 9 पदक अपने नाम करे, 1 गोल्ड, 2 रजत, 6 कांस्य। भारतीय पहलवान जो हैं सुजीत कलकल, इन्होंने अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में पुरुषों की फ्री स्टाइल 65 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक अपने नाम करा। मेडल टैली की बात करेंगे, जापान नंबर 1 पे रहा कुल 10 पदक के साथ, ईरान नंबर 2 पे 12 पदक के साथ और यूनाइटेड स्टेट्स 11 पदक के साथ नंबर 3 पे रहा। ठीक है, सबसे ज़्यादा गोल्ड किसने जीते थे? जापान ने जीते थे, इसलिए पहला स्थान इसको मिला है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2025 के शास्त्र रामानुजन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डॉक्टर अलेक्जेंडर स्मिथ को। नेक्स्ट है, पेरू के लीमा में आयोजित जूडो जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2025 में भारत के लिए पदक जीतने वाली पहली खिलाड़ी कौन बन गई है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लिंथोई चानबाम। मणिपुर की 19 वर्षीय लिंथोई जूनियर ने 63 किलो भार वर्ग में नीदरलैंड्स की जोनी गिलोन को हराकर कांस्य पदक अपने नाम करा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। गुजरात के मेहसाना में आयोजित पहले वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन 2025 का साझेदार देश कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। दक्षिण कोरिया, जापान, वियतनाम और नीदरलैंड्स, ये 4 देश हैं। सम्मेलन की थीम क्या रही है? फ्रॉम विजन टू वेलोसिटी। अगला क्वेश्चन है, मेटा प्लेटफॉर्म्स ने अंडर सी केबल परियोजना वाटर वर्थ के लिए भारत में किसे अपना लैंडिंग स्थल चुना है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों, विशाखापट्टनम और मुंबई। अगला क्वेश्चन है, द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास समुद्र शक्ति 2025 भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ है? तो देखिए, द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास जो समुद्र शक्ति 2025 है, ये भारत और इंडोनेशिया के बीच में आयोजित हुआ है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। कहाँ पर आयोजन हुआ इसका? विशाखापट्टनम में। 5वां संस्करण, शामिल जहाज है INS कवरत्ती और इंडोनेशिया का KRI जॉन ली युद्धपोत। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2025 में किस कंपनी को मिनी रत्न का दर्जा प्रदान किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड को। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, रिकॉर्ड 23वीं बार सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप राजमाता जीजाबाई ट्रॉफी 2025 किसने जीती है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मणिपुर ने। विजेता रहा इसमें मणिपुर, उपविजेता कौन? पश्चिम बंगाल। फाइनल मैच हुआ इसका छत्तीसगढ़ के RKM आश्रम मैदान नारायणपुर में। संस्करण कौन सा? 30वां। नेक्स्ट, विश्व सांख्यिकी दिवस 2025 कब मनाया गया है? वर्ल्ड स्टैटिक्स डे 2025 की यहाँ पे बात हो रही है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 20 अक्टूबर को। 2025 की थीम है सभी के लिए गुणवत्ता सांख्यिकी और डेटा के साथ परिवर्तन लाना। इंग्लिश में क्वालिटी स्टैटिस्टिक्स एंड डेटा फॉर एवरीवन।
अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2025 में किस भारतीय राज्य के मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र में सतत जलीय कृषि मॉडल को FAO से वैश्विक तकनीकी मान्यता मिली है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, पश्चिम बंगाल। ये आपने ध्यान रखना है। यह मॉडल नेचर इन्वायरमेंट एंड वाइल्ड लाइफ सोसाइटी द्वारा विकसित किया गया है। यह मॉडल झींगा उत्पादन बढ़ाने के साथ साथ मैंग्रोव संरक्षण को बढ़ावा देता है। यह सम्मान 15 अक्टूबर 2025 को FAO की 80वीं वर्षगांठ और वर्ल्ड फूड फोरम के अवसर पर रोम, इटली में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2025 में भारत ने समुद्री तेल रिसाव सीजियम 137 संदूषण से निपटने के लिए किस देश को प्रशियन ब्लू कैप्सूल भेंट किए हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इंडोनेशिया ने। नेक्स्ट है, अक्टूबर 2025 में संपन्न वार्षिक अंडर 21 पुरुष हॉकी टूर्नामेंट सुल्तान जोहर कप 2025 में भारत ने कौन सा पदक जीता है? तो देखिए, भारत ने जीता है रजत पदक यानी कि सिल्वर मेडल। डिटेल में बात करेंगे, मलेशिया में सुल्तान जोहर कप हॉकी प्रतियोगिता में भारत की जूनियर हॉकी टीम को रजत पदक मिला है। फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम करा। अगला क्वेश्चन है, गूगल क्लाउड ने किस ऑस्कर विजेता के साथ मिलकर दुनिया का पहला AI बेस्ड मेटा ह्यूमन बैंड सीक्रेट माउंटेड लॉन्च किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा ऑप्शन बी, AR रहमान। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस फुटबॉल टीम ने बांग्लादेश को हराकर 7वां सैफ अंडर 17 चैंपियनशिप 2025 का खिताब अपने नाम करा? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, भारत। सैफ का फुल फॉर्म है साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन अंडर 17 चैंपियनशिप। भारत ने फाइनल में बांग्लादेश को पेनल्टी शूटआउट में 4-1 से हराकर कुल 7वीं बार टाइटल अपने नाम करा। मेजबान देश था श्रीलंका और संस्करण कौन सा था? 10वां। और विजेता कौन रहा इसमें? भारत। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत के पहले पूर्णतः स्वदेशी 4G नेटवर्क स्टैक का उद्घाटन कहाँ किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ओडिशा के झारसुगुड़ा में। यह आपने ध्यान रखना है। डिटेल में बात करेंगे, इसे C.तेजस और TCS के सहयोग से विकसित किया गया है। यह कदम भारत को विश्व के उन चुनिंदा 5 देशों की सूची में शामिल कर देता है जो अपनी स्वदेशी तकनीक से 4G सेवाएं प्रदान करने में सक्षम हैं। अन्य 4 देश कौन से हैं? डेनमार्क, स्वीडन, दक्षिण कोरिया और चीन। अगला क्वेश्चन है, आयुष मंत्रालय ने भारत के पहले एकीकृत ऑन्कोलॉजी अनुसंधान और देखभाल केंद्र का उद्घाटन किस राज्य में किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, गोवा में। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संघ का प्रतिष्ठित आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इन सोशल सिक्योरिटी अवार्ड 2025 किस देश को मिला है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत। यह आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अहमदाबाद में आयोजित 11वीं एशियाई एक्वेटिक्स चैंपियनशिप 2025 की पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, चीन देश शीर्ष पर रहा। डिटेल में बात करेंगे 11वीं एशियाई एक्वेटिक्स चैंपियनशिप 2025 के बारे में। मेजबान देश रहा इसमें भारत। यह आपने ध्यान रखना है। कहाँ पर इसका आयोजन हुआ? गुजरात के अहमदाबाद में। भारत का स्थान इसमें 11वां रहा। 13 पदक जीते हैं भारत ने, 4 रजत और 9 कांस्य। मेडल टैली की बात कर लेते हैं। चीन नंबर 1 पे रहा कुल 54 पदक के साथ। कजाकिस्तान नंबर 2 पे 23 पदक के साथ। जापान नंबर 3 पे 21 पदक के साथ। ये आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय वस्त्र राज्य मंत्री पवित्रा मार्गेरिटा ने 1 से 3 अक्टूबर 2025 तक कहाँ पर आयोजित बेस्ट ऑफ इंडिया मेले का उद्घाटन किया है? राइट आंसर हो जाएगा रूस के मॉस्को शहर में। नेक्स्ट है, 1 से 7 अक्टूबर 2025 तक पहले BFI कप 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चेन्नई में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2025 कब मनाया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, 2 अक्टूबर को। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2025 में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा विमोचित पुस्तक सिविल मिलिट्री फ्यूजन एज अ मैट्रिक ऑफ नेशनल पावर एंड कॉम्प्रिहेंसिव सिक्योरिटी के लेखक कौन हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला।
नेक्स्ट क्वेश्चन, कोल इंडिया लिमिटेड ने सतत ऊर्जा केंद्र स्थापित करने के लिए किस संस्थान के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आईआईटी मद्रास के साथ। अगला क्वेश्चन है, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित पहले पनडुब्बी रोधी उथले पानी के जहाज का नाम क्या है, जिसे अक्टूबर 2025 में भारतीय नौसेना को सौंपा गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आईएनएस माहे। अगला क्वेश्चन, अक्टूबर 2025 में निंगोल चाकोबा उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मणिपुर में मनाया गया निंगोल चाकोबा उत्सव। अगला क्वेश्चन है, भारत में महिला उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए नीति आयोग के वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म और डीपी वर्ल्ड ने किस संयुक्त पहल को शुरू किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वी राइज पहल। वी राइज का फुल फॉर्म है वुमेन एंटरप्रेन्योर्स री इमेजिनिंग इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल एंटरप्राइजेस। WEP का गठन हुआ था 2018 में नीति आयोग के अंतर्गत महिला उद्यमियों को के लिए एक समग्र मंच के रूप में किया गया था। नेक्स्ट है, राज्य खनन तत्परता सूचकांक 2025 की खनिज समृद्ध श्रेणी में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश ने। यह आपने ध्यान रखना है। खान मंत्रालय ने राज्य खनिज तत्परता सूचकांक और राज्यों की रैंकिंग जारी की। SMRI ढांचे के अंतर्गत राज्यों को उनकी खनिज संपदा के आधार पर 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया। श्रेणी ए, जिसे कि हम कहेंगे खनिज समृद्ध राज्य, मध्य प्रदेश में शीर्ष पर रहा। श्रेणी बी, मध्यम खनिज संसाधन वाले राज्य, गोवा इसमें शीर्ष पर रहा। श्रेणी 3, सीमित खनिज संसाधन वाले राज्य, पंजाब इसमें शीर्ष पर रहा। अगला क्वेश्चन है, तीरंदाजी विश्व कप फाइनल में व्यक्तिगत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कंपाउंड तीरंदाज कौन बन गई है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ज्योति सुरेखा वेन्नम। इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था तीरंदाजी विश्व कप 2025 का? चीन के नानजिंग में। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2025 में फसल कटाई से पहले का त्यौहार कटी बिहू किस राज्य में मनाया गया है? तो देखिए, कटी बिहू मनाया गया है कहाँ पर? असम में। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस देश की अदालत ने 13,000 करोड़ से अधिक के पंजाब नेशनल बैंक धोखाधड़ी मामले में भगोड़े हीरा व्यापारी मेहुल चोकसी के भारत प्रत्यार्पण को मंजूरी दी है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, बेल्जियम। नेक्स्ट है, वाइटल स्टैटिस्टिक्स ऑफ इंडिया सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत में जन्म के समय सबसे कम लैंगिक अनुपात किस राज्य में दर्ज किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, झारखंड में। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल फाइनेंशियल सेंटर्स इंडेक्स में गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी यानी कि गिफ्ट सिटी को कौन सा स्थान मिला है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 43वां स्थान मिला है गिफ्ट सिटी को ग्लोबल फाइनेंशियल सेंटर्स इंडेक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2025 में अमेरिका और मध्य पूर्व के नेताओं ने गाजा युद्ध समाप्त करने के लिए कहाँ घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मिस्र के शर्म अल शेख में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस 2025 मनाया गया 17 अक्टूबर को। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 2025 की थीम है सामाजिक और संस्थागत दुर्व्यवहार को समाप्त करना और परिवारों के लिए सम्मान और प्रभावी समर्थन सुनिश्चित करना। नेक्स्ट है, अक्टूबर 2025 में तीसरी भारत मध्य एशिया सुरक्षा परिषद के सचिवों और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक कहाँ पर आयोजित हुई है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, किर्गिस्तान के बिश्केक में। इस बैठक में भारत और 5 मध्य एशियाई देशों कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान ने भाग लिया। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किसने किया? भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल ने। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अक्टूबर 2025 में केंद्रीय खान मंत्रालय ने किस प्रमुख खनिज को पूर्ण रूप से मेजर मिनरल के रूप में वर्गीकृत किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चूना पत्थर यानी कि लाइमस्टोन को। नेक्स्ट, विश्व खाद्य दिवस 2025 कब मनाया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 16 अक्टूबर को मनाया गया विश्व खाद्य दिवस 2025। थीम क्या है? बेहतर भोजन और बेहतर भविष्य के लिए साथ मिलकर, इंग्लिश में हैंड इन हैंड फॉर बेटर फूड्स एंड अ बेटर फ्यूचर।
अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2025 में भारत ने किस देश के साथ अपनी पहली संयुक्त रक्षा सहयोग बैठक नई दिल्ली में आयोजित की है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इथोपिया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने नई दिल्ली में रेडी, रेलिवेंट एंड रीसर्जेंट अ ब्लू प्रिंट फॉर द ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ इंडियाज मिलिट्री नामक पुस्तक का विमोचन किया। इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनिल चौहान। यह आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2025 एंड डिजिटल कहाँ पर आयोजित हुआ है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जर्मनी के बर्लिन में। थीम की बात करेंगे, विखंडित विश्व में स्वास्थ्य की जिम्मेदारी लेना, इंग्लिश में टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर हेल्थ इन अ फ्रेगमेंटिंग वर्ल्ड। अगला क्वेश्चन, विश्व मानक दिवस 2025 कब मनाया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 14 अक्टूबर को मनाया गया। थीम की बात करेंगे, एक बेहतर दुनिया के लिए एक साझा दृष्टिकोण, सतत विकास लक्ष्य 17 लक्ष्यों के लिए भागीदारी पर ध्यान। नेक्स्ट है, अक्टूबर 2025 में क्वालिफाइड फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर बैच प्राप्त करने वाली भारत की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शिवांगी सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार द्वारा अक्टूबर 2025 में अधिसूचित ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन तीव्रता लक्ष्य नियम 2025 के प्रारंभिक चरण में किन 4 प्रमुख क्षेत्रों को शामिल किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सीमेंट, लोहा, इस्पात, उर्वरक और रसायन। नेक्स्ट है, आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2025 कब मनाया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 13 अक्टूबर को। थीम है आपदा नहीं, लचीलापन फंड करें, इंग्लिश में फंड रिसाइलेंस नॉट डिजास्टर्स। अगला क्वेश्चन, अक्टूबर 2025 में सभी अंतर्राष्ट्रीय प्रारूपों टेस्ट, ओडीआई, T20 में 50-50 मैच खेलने वाले पहले भारतीय तेज गेंदबाज कौन बन गए हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जसप्रीत बुमराह। यह आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय तटरक्षक बल द्वारा 2 दिवसीय क्षेत्रीय खोज और बचाव अभ्यास री-सैरेक्स 25 का आयोजन अक्टूबर 2025 में कहाँ किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कर्नाटक के मैंगलुरु में। यह आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 2025 कब मनाया गया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 10 अक्टूबर को मनाया गया है। थीम क्या है? सर्विसेज तक पहुंच, आपदाओं और आपात स्थितियों में मानसिक स्वास्थ्य। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के अनुसार जिला न्यायाधीश के रूप में सीधी भर्ती के लिए पात्र होने हेतु एक न्यायिक अधिकारी के पास वकील और न्यायिक सेवा में कुल कितने वर्षों का संयुक्त अनुभव होना अनिवार्य है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 7 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 के 5वें संस्करण की मेजबानी किस राज्य ने की है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, राजस्थान। 5वां संस्करण था, ये आपने ध्यान रखना है। विजेता रहा इसमें चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, कुल 67 मेडल जीते इसने, 42 गोल्ड के साथ। अगला क्वेश्चन, अक्टूबर 2025 में स्पेन की फीरा बार्सिलोना इंटरनेशनल ने भारत के किस राज्य के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कन्वेंशन सेंटर विकसित करने के लिए समझौता ज्ञापन किए हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2025 में जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप द्वारा पहली बार किस खगोलीय पिंड के वायुमंडल में फॉस्फीन नामक अणु का पता लगाया गया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, ब्राउन ड्वार्फ वोल्फ 1130C। नेक्स्ट है, भारत ने वन्यजीव सप्ताह 2025 2 से 8 अक्टूबर तक मनाया गया के दौरान प्रजाति संरक्षण के लिए किस परियोजना का शुभारंभ किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, ए, बी एंड सी। प्रोजेक्ट डॉल्फिन चरण, प्रोजेक्ट स्लॉथ बियर, प्रोजेक्ट घड़ियाल। अगला क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए सबकी योजना सबका विकास शीर्षक से पीपल्स प्लान कैंपन 2025-26 शुरू किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पंचायती राज मंत्रालय। यह आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2025 में जारी टाइम 100 नेक्स्ट सूची में शामिल होने वाले विश्व के एकमात्र क्रिकेटर कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यशस्वी जायसवाल।
अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2025 में ट्रांसजेंडर अधिकारों पर सुप्रीम कोर्ट की विशेष समिति में नियुक्त होने वाली पहली ट्रांसजेंडर सदस्य कौन बनी हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अक्के पदमशाली। नेक्स्ट है, पहली बार मरुस्थलीय मृदा निर्माण तकनीक का उपयोग करके गेहूं की पहली सफल खेती किस स्थान पर की गई है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राजस्थान के अजमेर में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस संवैधानिक निकाय ने 1 अक्टूबर 2025 को अपनी स्थापना का शताब्दी दिवस मनाया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी। यूपीएससी की स्थापना 1 अक्टूबर 1926 को ली कमीशन की सिफारिशों पर की गई थी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 से 323 के तहत इसके कार्यों और शक्तियों का वर्णन है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा देश में भुगतान प्रणालियों के विनियमन और पर्यवेक्षण के लिए गठित भुगतान नियामक बोर्ड में कुल कितने सदस्य शामिल हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 6 सदस्य। अगला क्वेश्चन है, किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने समुद्री जल को स्वच्छ जल में बदलने के लिए साइफन संचालित तापीय विलवनीकरण प्रणाली विकसित की है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए IISc बेंगलुरु। ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत सरकार ने अक्टूबर 2025 में किस गायक की मृत्यु की जांच में सहयोग सुनिश्चित करने के लिए सिंगापुर के साथ पारस्परिक कानूनी सहायता संधि का उपयोग किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जुबीन गर्ग। नेक्स्ट है, अक्टूबर 2025 में नाइलिट डिजिटल विश्वविद्यालय प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किस मंत्रालय द्वारा किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा। देखिए नाइलिट का फुल फॉर्म क्या है यहाँ पे, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। यह प्लेटफॉर्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सुरक्षा और ब्लॉकचेन जैसे उभरते क्षेत्रों में डिजिटल डिग्री और डिप्लोमा प्रदान करेगा। नेक्स्ट है, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय ने 28 से 30 सितंबर 2025 तक MSME सेवा पर्व 2025 विरासत से विकास का आयोजन कहाँ किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश के वाराणसी में। यह आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्टूबर 2025 में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आशीष पांडे। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्त वर्ष 2030-31 तक आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए कितने करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ दलहन में आत्मनिर्भरता हेतु मिशन को मंजूरी दी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 11,440 करोड़। अगला क्वेश्चन, नेचर पत्रिका में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार किस क्षेत्र के वृक्षों में कार्बन निषेचन के कारण ऊंचाई बढ़ने और तने पतले होने जैसे बदलाव देखे गए हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अमेज़न वर्षावन। अगला क्वेश्चन है, देश के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को मजबूत बनाने के लिए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने कहां पर नमो सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला की स्थापना को मंजूरी दी है? आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा IIT भुवनेश्वर। भारत की पहली सहकारी संचालित संपीड़ित बायोगैस और पोटाश ग्रैन्युल परियोजना का शुभारंभ किस राज्य के कोपरगांव में हुआ है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 का उद्घाटन कहाँ किया है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा नई दिल्ली के यशोभूमि में। थीम की बात करेंगे, नवाचार से परिवर्तन, इनोवेट टू ट्रांसफॉर्म इसकी थीम रही है। अगला क्वेश्चन है, नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलकर नया नाम किस प्रसिद्ध किसान नेता के नाम पर रखा जाएगा? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी DB पाटिल। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा जारी भारत में अपराध 2023 शीर्षक रिपोर्ट के अनुसार लगातार चौथे वर्ष भारत का सबसे सुरक्षित शहर किसे घोषित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कोलकाता को। कोलकाता नंबर 1 पे रहा है, नंबर 2 पे हैदराबाद, नंबर 3 पे पुणे रहा है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय पर्पल फेयर 2025 कहाँ पर आयोजित हुआ है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गोवा के पणजी में। थीम है समावेश, प्रतिभा और सशक्तिकरण का उत्सव। अगला क्वेश्चन, अक्टूबर 2025 में किस देश ने अपनी सबसे शक्तिशाली अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल हवासोंग 20 का अनावरण किया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी उत्तर कोरिया ने।
अगला क्वेश्चन है, ट्रैफिक जुर्माना भरने के लिए भारत का पहला त्वरित प्रतिक्रिया क्यूआर कोड आधारित कियोस्क कहाँ लॉन्च किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हरियाणा के गुरुग्राम में। इसरो के चंद्रयान-2 ने किस उपकरण की मदद से चंद्रमा के बाहरी मंडल पर सौर कोरोनल मास इजेक्शन के प्रभाव का पहली बार सफलतापूर्वक पता लगाया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चेज़-2। फुल फॉर्म क्या है इसका चेज़-2 का? चंद्रास एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन एक्सप्लोरर 2। यह चंद्रयान-2 के लैंडिंग मॉड्यूल विक्रम पर स्थित उपकरण है। नेक्स्ट है, 8 अक्टूबर 2025 को भारतीय वायुसेना का 13वां स्थापना दिवस कहाँ मनाया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हिंडन वायुसेना स्टेशन कहाँ पर है? गाजियाबाद में। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पर यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस का पहला ऑनबोर्ड भुगतान प्रणाली भागीदार कौन बना है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पेपाल। तो फ्रेंड्स, ये आपको मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट 250 क्वेश्चंस करवा दिए। अक्टूबर महीना हमारा कंप्लीट हो गया। 3 क्वेश्चन का टेस्ट है जिसका आंसर आप सभी ने मुझे कमेंट में देना है। पहला क्वेश्चन, दुनिया के सबसे ऊंचे पुल हुआजियांग ग्रैंड कैनियन ब्रिज का उद्घाटन कहाँ हुआ है? 4 ऑप्शन है। दूसरा क्वेश्चन है, भारत का पहला आधिकारिक तौर पर अत्यधिक गरीबी से मुक्त राज्य किसे घोषित किया गया? नेक्स्ट, यूनेस्को के नए महानिदेशक कौन बने? तीनों क्वेश्चन का आंसर आपने कमेंट में देना है। वीडियो कैसी लगी आपने अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी एंड कंटेंट पसंद आया होगा। इसी के साथ आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपको हमारी कोई भी पीडीएफ या ई बुक्स चाहिए, ravibooks.pdf.com ये हमारा वेबसाइट है। यहाँ पे आपको हमारी मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन चाहिए जो हर महीने आती है बेस्ट क्वालिटी के साथ, और इसी के साथ वार्षिकांक चाहिए तो ravibooks.pdf.com पे मिल जाएगा। आप ये सैम्पल देख सकते हो। हर महीने हमारी 500 से ज़्यादा MCQs वाली ई बुक आती है बेस्ट क्वालिटी की। हर महीने फ़ोटो के साथ रहता है, डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ रहता है। ठीक है, 500 से ज़्यादा MCQs हर महीने हम कवर करते हैं। ठीक है, तो ये आपको इसी वेबसाइट पे मिल जाएगा ravibooks.pdf.com पे। और इसी के साथ हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है रवि स्टडी ऐप। अगर जैसा आपको पढ़ाता हूँ वैसा यूट्यूब वीडियो नोट्स, करंट अफेयर्स नोट्स, कोई भी टेस्ट सीरीज़ चाहिए, ठीक है, कोई भी पेड कोर्स चाहिए आपको, रवि स्टडी ऐप पे मिल जाएगा। जीके जीएस का 25,000 का टेस्ट सीरीज़ वो भी हमारा अवेलेबल है। कोई भी पेड कोर्स चाहिए सब्जेक्ट वाइज, रवि स्टडी ऐप पे ही मिलेगा। ये मोबाइल एप्लीकेशन आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। और इसी के साथ अगर आपको करंट अफेयर्स का कॉम्बो चाहिए, ठीक है, जिसमें कि वीडियो भी मिलेगा आपको, साथ में ही डिजिटल नोट्स, साथ में ही टेस्ट 15 क्वेश्चन का, तो वो आपको रवि स्टडी ऐप पे ही मिलेगा। करंट अफेयर्स वाले सेक्शन में यहाँ पे आपको करंट अफेयर्स 2026 का कॉम्बो मिल जाएगा। लाइफ टाइम की वैलिडिटी रहती है हमारे हर एक कोर्स की। ठीक है, आपको वीडियो कैसी लगी है आपने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है। कौन सा वीडियो आपको नेक्स्ट पढ़ना है मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, चाहे वो करंट अफेयर्स का हो, जीएस का हो, कोई मैराथन वीडियो हो, ठीक है, या कोई स्पेशल वीडियो जो आप चाहते हो मुझे कमेंट में ज़रूर बता देना। मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। कोशिश यही रहती है बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करूँ कम टाइम में। हर एक वीडियो का जो कंटेंट होता है वो मैं खुद से फ्रेम करता हूँ बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, ताकि आपको जिस भी वीडियो का मैं पढ़ाऊँ ना क्वेश्चन, उसके आंसर वीडियो में ही याद हो जाएं। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल दी बेस्ट।